हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग जी। देखो आप कल केड़ा पेपर कर रहे सी 2014 का पेपर कर रहे सी है ना, ते अज अपना 6th डे है। देखो तुसी कमेंट नहीं कर रहे, ना ही मैनू दस रहे भी तुहानू समझ लग रही है या नहीं लग रही, ते ना ही क्लास नू शेयर कर रहे ते ना ही लाइक कर रहे। मैनू बिल्कुल वधिया नहीं लग रहा। प्लीज मेरी क्लास नू लाइक जरूर कराया करो, प्लस कमेंट दे विच जरूर दस के जाया करो भी क्लास किवें दी लगी है, ठीक है। और दूसरी गल ये है कि चलो तुसी नहीं लगा सकते लाइव क्लास, पर बाद दे विच तुसी क्लास नू देख लिया करो, क्योंकि इहदे च प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ਜਿਹੜੇ बहुत इंपॉर्टेंट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ 6th ਡੇ ਹੈ, 5 ਲਿਖਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 6th ਡੇ ਹੈ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2014 ਦੇ ਹਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 13 ਜਾਂ 12 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2015 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। अगर नहीं लग रही है तो भी तुसी कमेंट सैक्शन लिख लिया करो कि नहीं लग रही या कितने प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देखो जो पीएस टेट है आ चुके हैं है ना, तो तुसी जिहड़ी तैयारी भी करनी है तो साडा जिहड़ा अचीवर बैच है उन्होंने तुसी बाय कर सकते हो। साडे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इहदी जिहड़ी वैलिडिटी है 5 दिसंबर तक रहेगी। देखो चलो आप शुरू करते हैं आप क्वेश्चंस दे नाल। तो देखो अपना अज दा फर्स्ट क्वेश्चन की है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की कहता है व्हाट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ स्टोमेटा। कहने का मतलब की है कि जो तुसी स्टोमेटा नु ऑब्जर्व करना है ना, लीफ नु ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो लीफ दे विच तुसी स्टोमेटास नु ऑब्जर्व करना है। कहने का मतलब कि मैं स्टोमेटा वेखना चाहती हूं है ना, तो मैं की करांगी उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करांगी। पर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करन तो पहला ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਮੇਟਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਮੇਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਲੀਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਮੇਟਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਨ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਰਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, फिर उन्होंने स्लाइड के उपर रख के ते फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो फिर तुहानू विखेगा स्टोमेटा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की है लीफ पेटियोल। देखो लीफ पेटियोल, देखो ये लीफ की स्ट्रक्चर होती है ना, ये लीफ है ना। आ जिहड़ी डंडी हुंदी है ना, जिंदे नाल ब्रांच दे नाल अटैच हुंदी है, उन्होंने तुसी की कह दिंदे हो, पेटियोल कह दिंदे हो। तो देखो पेटियोल तो नहीं कुछ रिमूव करोगे, पेटियोल तो थोड़ी प्रेजेंट हुंदे स्टोमेटा, तो ऑप्शन गलत है। दूसरा है लीफ एपेक्स। एपेक्स का मतलब हुंदा है टिप। टिप का मतलब की है जिथे लीफ की टिप है बिल्कुल उनके उपर, उनकी चोटी जिन्होंने तुसी कह दिंदे हो वो हुंदी है, पत्ते की नोक जिन्होंने कह दिंदे हो वो हुंदी है एपेक्स। तो देखो एपेक्स तो स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट है उनके लैमिना के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लीफ मार्जिन। मार्जिन की होंगी है जी साइड वाली आह रीजन जो आप कह दें मार्जिन कह दें। तो देखो मार्जिन के उपर भी प्रेजेंट नहीं होंदियां। नेक्स्ट की है लीफ दी एपिडर्मिस। तो देखो जी लीफ दी एपिडर्मिस है, बाहर वाली लेयर है ना, बाहर वाली कवरिंग है जी लीफ दी, उन्होंने तुसी की कह दें हो एपिडर्मिस कह दें हो। तुसी जो स्टोमेटा नू ऑब्जर्व करना हुंदा है तो किंदी स्लाइड बनाने हो, उनकी एपिडर्मिस की स्लाइड बनाने हो। तो थोड़ा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करैक्ट है, क्योंकि जो लीफ एपिडर्मिस है उनके तो ही आप स्टोमेटा नू ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखो, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की हुंदी है, आ दो गार्ड सैल हुंदे हैं, इत्थे स्टोमेटा प्रेजेंट हुंदा है ना, किडनी शेप्ड गार्ड सैल दे विच की प्रेजेंट हुंदा है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा का काम की होंगे देखो ट्रांसपीरेशन करता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और की करता है स्टोमेटा की करता है फोटोसिंथेसिस दे विच हेल्प करता है, ठीक है। समझ लग गई कि आप केड़ा पोर्शन जड़ा है जिंदे ते आप स्लाइड बनावांगे स्टोमेटा दी, तां केड़ा है जी लीफ एपिडर्मिस है जी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की है अपना, देखो द मैन स्लाइड्स फ्रीली डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन। देखो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन का मतलब क्या है? फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन का मतलब है कि जो नीचों की कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रही, उन्होंने रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही है ना।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ opposing force ਲਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ plane while his bag is dropped vertically from the same height, suppose ਆ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ, ਬੈਗ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਟੀਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ। ਆ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ the final speed of the man V and of the bag U is such that, एक सेकेंड, देखो की है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, v ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸੱਟੋਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, the final speed of man v and of bag is such that, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੈਗ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ v ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੈਗ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ u ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। v ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ u ਤੋਂ, ਜਾਂ velocity will depend on their masses heavier having less velocity and velocity will depend on their masses heavier having greater velocity। देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 0 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, v ਵੀ 0 ਹੈ, u ਵੀ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ, ਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੈਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ 0 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਬੈਗ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਪੀਡ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ क्वेश्चन ਨੂੰ। A concave mirror is placed on horizontal table। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਐਮ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, horizontal table ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ concave mirror ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, with its axis directed vertically opposite। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਜੀ, concave mirror ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਟ ਓ ਬੀ ਦਾ ਪੋਲ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਪੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਓ ਬੀ ਦਾ ਪੋਲ ਆਫ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਸੀ ਇਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, यानी कि जोड़ा ऑब्जेक्ट है वो किथे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ते लाई कर रहा है, ठीक है। इट हैज अ रियल इमेज आल्सो लोकेटेड एट सी। वो कहंदे इत्थे ही, बिल्कुल इत्थे ही उनकी की बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। इफ द मिरर इज नाउ फिल्ड विद वाटर, वो कहंदे कि हुण अगर आपां मिरर नू पानी दे नाल भर दिए, ठीक है, पानी दे नाल भर दिए ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਾ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਮੇਜ
बनती है। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇ ਬੈਕ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੇ ਦਿਖੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵਾਟਰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਈ ਉਹ ਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਡ ਟੂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਵੇ ਫॉर ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ O ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ ਆਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ will remain at C real and located at point between C and infinity देखो infinity ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ C ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ infinite ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ virtual and located at point between C and O real and located at point of between C and O ਦੇਖੋ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ठीक है तो थोड़ी करैक्ट ऑप्शन की रहेगी डी ऑप्शन जी है करैक्ट रहेगी कि थोड़े कोल केड़ी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी ते किन्ने विचकार बनेगी सेंटर ऑफ करवेचर ते ओ पॉइंट दे विचकार बनेगी यानी कि पोल दे ते सेंटर ऑफ करवेचर दे विच बनेगी तो थोड़ी डी ऑप्शन की रहेगी बिल्कुल करैक्ट रहेगी जी समझ लग गई इत्थों तक थोड़ा वधिया क्वेश्चन पाया होया सी उन्होंने थोड़ा समझण वाला सी क्योंकि इहदे विच रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन दोनों दे केस आ गए सी ठीक है चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट की है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ मास ऑफ अ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 180 kg मास जेड़ा है अर्थ के ऊपर कितना है 180 किलोग्राम है ना देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑन मून वुड बी देखो पहली गल तो थोड़ा पता है कि वेट जेड़ा मून ते वेट हुंदा है ना वो 1/6 हुंदा है किंदे 1/6 हुंदा है किंदे वेट दे 1/6 हुंदा है जिन्ना वेट थोड़ा अर्थ ते है सपोज कर लो अगर थोड़ा अर्थ के ऊपर वेट अगर थोड़ा अर्थ के ऊपर की है 60 किलोग्राम वेट 60 न्यूटन वेट है ना तो थोड़ा जेड़ा है मून के ऊपर कितना होएगा 60/6 होएगा यानी कि 10 न्यूटन ही वेट आएगा देखो वेट का फॉर्मूला की होंगे मास इंटू ग्रेविटी बेसिकली वेट ये नहीं होंगे कि तुसी किन्ने किलोग्राम दो वेट की होंगे कि तुसी आपदे मास नूं लैके ते थोड़े उपर किन्नी ग्रेविटी लग रही है उन्होंने तुसी कह देने हो वेट थोड़ा मास जेड़ा उहदे उपर किन्नी ग्रेविटी लग रही है उन्होंने तुसी की कह देने हो वेट कह देने हो समझ लग गई तो देखो की है आपां नूं किंदा मास गिवन है अर्थ दे सरफेस दा तां पहलां आपां वेट फाइंड कर लांगे अर्थ दे सरफेस से किवें फाइंड करांगे m इंटू जी करके है ना m कितना अपन दिता है 180 यानी कि 180 किलोग्राम दिता है g की थोनों वैल्यू पता है कितनी हुंदी है 9.8 हुंदी है तो कैलकुलेट करो कितना आएगा 180 इंटू 98/10 98 इंटू 18 करोगे तो कितना आंसर आएगा फटाफट बोलो हाँ जी तो देखो 1764 न्यूटन आंसर आ जाएगा ठीक है ये वेट कितने आ गया वेट अर्थ से आ गया पर आप कितने फाइंड करना है मून से फाइंड करना है जो तुम मून से फाइंड करोगे तो की करोगे वेट ऑफ अर्थ का की कर दोगे 1/6 कर दोगे तो डिवाइड करो 1764 नो 6 के नाल तो की होएगा कितना आंसर आएगा फटाफट बोलो हाँ जी देखो 6 2 9
4 है ना। तो 294 न्यूटन ਜਿਹੜਾ weight आ जाएगा किथे आ जाएगा मून ਦੇ ਉੱਪਰ आ जाएगा। तो थोड़ी सी ऑप्शन ਜਿਹੜੀ है करेक्ट है। देखो weight ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ mg ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फोर्स ਹੁੰਦਾ है ਤੇ फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ weight ਦੇ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਿਊਟਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। समझ लग गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है मैं कॉन्सेप्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है क्योंकि ਐਵੇਂ ਦੇ क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है which of the following pairs will show displacement reaction। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहली गल तो हुंदी की है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हुंदा है कि कोई कंपाउंड है थोड़े कोलो ठीक है अगर तुसी उनदे नाल किसी एलिमेंट दी रिएक्शन कराने हो ठीक है अगर तो एलिमेंट जेड़ा है उनदी जगह ते आ जांदा है दूजे एलिमेंट दी जगह ते तो वाली रिएक्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करन तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए है की है रिएक्टिविटी सीरीज काशीनाथ का माली आलू जरा फीके फीके से दोबारा लिखते हैं आप छोटा छोटा लिखते हैं पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आ जाएगी। काशीनाथ का माली जरा आलू जरा फीके फीके से बनाता है कौन आगे आए। देखो ये होंगी है रिएक्टिविटी सीरीज के इत्थे किनू रिप्रेजेंट करता है पोटाशियम। देखो पोटाशियम का सिंबल की होंदा है के होंदा है Na की होंदा है सोडियम होंदा है ना। अगर तुसी Ca की गल करो तो Ca की है कैल्शियम होंदा है Mg की है मैग्नीशियम है ना। एल्यूमीनियम की है Al की है एल्यूमीनियम है। उस तो बाद देखो Zn की है जिंक है F की है Fe की है आयरन है Sn की है टिन है Pb की हुंदा है लेड हुंदा है Cu की है कॉपर है Ag की है सिल्वर है Au की है गोल्ड है। देखो जिवें जिवें तुसी नीचे जाते जाओगे ना एलीमेंट्स से तो थोड़ी रिएक्टिविटी की होंदी जाएगी डिक्रीज होंदी जाएगी। तो अगर तुसी नीचे के ऊपर जाने हो तो रिएक्टिविटी की हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अगर नीचे के ऊपर आने तो रिएक्टिविटी की होंदी जाती है डिक्रीज होंदी जाती है। कहने का मतलब की है कि गोल्ड नालों ज्यादा रिएक्टिव कौन है सिल्वर है। सिल्वर नालों ज्यादा कौन है कॉपर देन लेड फिर टिन फिर आयरन फिर जिंक फिर एल्यूमीनियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम ते पोटाशियम। हुण देखो मैं थोनों देखो फटाफट हुण इन्होंने किंदी रिएक्शन कराई है NaCl प्लस कैल्शियम की कराई है NaCl प्लस कैल्शियम की कराई है। तो देखो Na ज्यादा रिएक्टिव है कि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है। इत्थे देखोगे तो Na जिहड़ा है ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम नालों है ना। तो कैल्शियम जिहड़ा है इनू डिस्प्लेस नहीं करेगा इनकी जगह ते नहीं आएगा। अगर कैल्शियम जिहड़ा है Na नालों की हुंदा ज्यादा रिएक्टिव हुंदा तो की बन जाना सी इत्थे कैल्शियम क्लोराइड बन जाना सी पर इत्थे नहीं हैगा तां करके आपां की कहांगे कि कोई रिएक्शन नहीं होएगी कॉपर ते NaCl दी। क्यों क्योंकि Na जिहड़ा है सोडियम जिहड़ा है वो ज्यादा रिएक्टिव है किंदे नालों कैल्शियम दे नालों। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट किंदी गल हुई है कॉपर क्लोराइड दी ते Ag दी यानी कि सिल्वर दी। तो देखो भाई Ag जिहड़ा है वो कॉपर दे नालों लैस रिएक्टिव है तो आपां कहांगे ये भी रिएक्शन नहीं हो सकती। उस पर देखो केड़ी हुई है फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट के नाल किंदी है सिल्वर दी। हुण फिर तुसीं देखोगे कि जिहड़ा Ag है वो की है लैस रिएक्टिव है फेरस जिहड़ा है वो ज्यादा रिएक्टिव है तां करके आपां की कहांगे ये भी रिएक्शन नहीं पॉसिबल। अगर डी ऑप्शन की गल करो तो डी ऑप्शन ही बची है। देखो की होएगा AlCl3 दे नाल किंदी करानी है तुसीं मैग्नीशियम की करानी है। तो तुसीं देखो मैग्नीशियम जिहड़ा है Al दे नालों ज्यादा रिएक्टिव है ये ज्यादा रिएक्टिव है तो Mg किंदी जगह ते आ जाएगा Al दी जगह ते आ जाएगा तो Al जिहड़ा है वो अलग हो जाएगा Mg किंदे नाल लग जाएगा कैल्शियम दे नाल लग जाएगा तो की बन जाएगा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के नाल की निकलेगा एल्यूमीनियम। तो डी ऑप्शन जिहड़ी है
बिल्कुल करेक्ट है कि एल्यूमीनियम क्लोराइड ਨੂੰ कौन डिस्प्लेस कर लेगा, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर लेगा एल्यूमीनियम ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, एवं याद कर लो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन आगे आए। समझ लग गई। तो इतों तुम याद रखना, थोड़ा सिंबल भी याद हो जाएंगे तो थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाएगी। ऊपर से नीचे जाओगे तो की होएगा, रिएक्टिविटी की होएगी, डिक्रीज होएगी जी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, देखो पेपर बहुत आसान होंगे, तुम ये नहीं सोचना कि सानू कुछ नहीं आता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, बलजीत हैज अ पॉन्ड इन हर गार्डन filled with all kinds of aquatic plants. She wanted to prevent mosquitoes from breeding into pond without harming the plants in any way. देखो बलजीत कोल की है, उन्हें आधे गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ, मच्छरों तो है ना, मैं मॉस्किटोस तो बचाना चाहती है। तो देखो आप एक फिश करी सी है ना, जिन्हों कहते सी आप गैम्बूजिया फिश, गैम्बूजिया फिश जिहड़ी हुंदी है वो मॉस्किटो फिश नूं कह दिंदे, क्योंकि ये मॉस्किटोस नूं खा लैंदी है। ठीक है, अगर तुसी पौंड दे विच फिशेस नूं छड्ड दोगे ना तो मॉस्किटोस खा लैणगियां, जिंदे करके मॉस्किटोस जिहड़े है वो नहीं आणगे, ते जिंदे करके अगर मॉस्किटोस आणगे भी तो गैम्बूजिया फिश उन्हां नूं खा जाएगी, ते उहदे प्लांट भी जिहड़े है वो सेव हो जाएंगे। तो देखो पहली ऑप्शन की है, एड सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट नाल की होएगा, सी वाटर विच भी तो सॉल्ट हुंदा है पर फिर भी उत्थे मॉस्किटोस हुंदे हैं। नेक्स्ट देखो, एड सम गोल्ड फिश इनटू पॉन्ड, देखो गोल्ड फिश ਨੂੰ ऐड करांगे तो की खाएगी, मॉस्किटोस ਨੂੰ खा लेगी। स्प्रे या फिल्म ऑफ ऑयल ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड, देखो अगर तुसी ऑयल ਨੂੰ करोगे तो उन्होंने ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, बिना प्लांट्स ਨੂੰ हार्म पहुंचाए, है ना, तो ऑयल ਦੀ फिल्म ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, ऑयल ਨਾਲ ਕੀ होगा, ਹੋਰ मच्छर आएंगे। ठीक है, तो थोड़ी करेक्ट ऑप्शन की है, सेकंड है ओनली। तो देखो बी ऑप्शन के लिखा है कि सिर्फ सेकंड जी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, तो थोड़ा आंसर क्या आएगा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तुसी याद रखना है गैम्बूजिया फिश ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, मॉस्किटो फिश भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। गोल्ड फिश भी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, गोल्ड फिश भी ਜਿਹੜੀ है वो मॉस्किटो ਦੇ ਉੱਪਰ ब्रीड करती है, मॉस्किटो ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करती है आपके फूड के लिए, यानी कि मॉस्किटोज ਨੂੰ खा लेती है। समझ लग गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ तक। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, द नेचर ऑफ आर ब्लड इज, वो कहते जो अपना ब्लड है उनका नेचर की है, वो न्यूट्रल है, कहने का मतलब उनकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, हाईली एल्कलाइन है, एल्कलाइन का मतलब की होता है, बेसिक होता है ना, बेसिक की पीएच वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 7 है ना, तो उनकी पीएच लेवल कितनी है, 7 है। स्लाइटली एल्कलाइन कहने का मतलब है कि उनकी घट पीएच लेवल कितनी होएगी, 7 तो लैके 9 तक, है ना, तो उदों आप की कह देंगे स्लाइटली एल्कलाइन है। स्लाइटली एसिडिक का मतलब की है, उनकी पीएच जी है 5 to 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ है ना। तो देखो जो अपना ब्लड ਹੁੰਦਾ है ना वो की ਹੁੰਦਾ है, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन नहीं कहना तुसी, अल्कलाइन ही ਹੁੰਦਾ है, बेसिक करैक्टर शो करता है। क्यों, देखो उनके विच की प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ, हल्के हल्के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ कुछ ना कुछ वीक बेसिस प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ। वीक बेसिस ਦੇ प्रेजेंस ਹੋਣ ਕਰਕੇ, वीक बेसिस ਦੀ प्रेजेंस होने करके, है ना, तो वीक बेसिस प्रेजेंट है तो थोड़े कोल की आएगा, इनका करेक्ट ऑप्शन की है, स्लाइटली एल्कलाइन हुंदा है। क्यों, क्योंकि इहदे विच बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स की वजह करके जिहड़ा अपना ब्लड है वो की है, बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, which enzyme present in saliva changes starch into माल्टोस। देखो सलाइवा जिहड़ा है, सलाइवा नु सेक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, है ना। इस सलाइवरी ग्लैंड जिहड़े अपने कित्थे प्रेजेंट हुंदे हैं, माउथ दे विच प्रेजेंट हुंदे हैं। तो तुहानूं पता है जदों आपां आपदे फूड नूं खांदे हैं ना तो अपने माउथ दे विच ही स्टार्च दी जिहड़ी है डाइजेशन होनी शुरू हो जाती है ना। तो स्टार्च किन्ने च कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, माल्टोस दे विच कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਇਲਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟਾਇਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਟਾਇਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ, ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗੀ। ਟਾਇਲਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਸੈਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਟਿਡ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਇਲਿਨ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੈਪਸਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੈਪਸਿਨ ਕੌਣ ਸੈਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਸੈਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज करते हैं। लाइपेज कौन सिक्रीट करता है लाइपेज भी कौन सिक्रीट करता है जी, पैनक्रियाज ही सिक्रीट करता है ना। तो देखो जेडे टाइलिन है उन्होंने कौन सिक्रीट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਲਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज। देखो अगर तुसी कार्बन की गल करो ना तो कार्बन का जिहड़ा एटॉमिक नंबर है कितना हुंदा है, फटाफट बोलो जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा है, कितना हुंदा है, कितना हुंदा है, 6 हुंदा है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इनकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होएगी, फटाफट बोलो कितनी होएगी, कितनी होएगी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होएगी जी 2 ते 4 होएगी, है ना। तो देखो इनके आउटर मोस्ट शैल दे विच कितने हैं, 4 इलैक्ट्रॉन्स है। ये तो ना इधर का बेचारा रहा ते ना उधर का रहा, ना ये 4 दे सकता है ना ये लै सकता है। 4 देगा तां भी घाटा खाएगा, 4 लेगा तां भी इन्हू कोई फायदा नहीं। अगर 4 लेगा तो इन्हू ज्यादा एनर्जी चाहिए है, 4 देगा तां भी एनर्जी चाहिए है। तो ये की करता है, ये दूसरे नाल की कर लेंदा है, शेयर कर लेंदा है, इलैक्ट्रॉन्स नू शेयर कर लेंदा है। सपोज किसी एलीमेंट दे कोल गया, इन्हें क्या मैनू 4 दे दे, कौन देगा भाई 4, अज कोई एक चीज नहीं दिंदा, उन्होंने 4 कौन दे दूगा, है ना। तो की करता है, उन्हां नाल समझौता कर लेंदा है, डील कर लेंदा है कि आपां दोनों शेयर कर लेने आ, तेरे भी पूरे हो जाएंगे मेरे भी पूरे हो जाएंगे, आपां दोनों खुश हो जाएंगे। तो की करता जी ये 4 इलैक्ट्रॉन्स की करता है, शेयर कर लेंदा है। सपोज कर लो अगर तुसी मीथेन नू वेखो तो मीथेन का फॉर्मूला की हुंदा है, CH4 हुंदा है ना। कहने का मतलब की है, कार्बन जिहड़ा है 4 बॉन्ड बनाता है किंदे नाल, हाइड्रोजन दे नाल। देखो 4 बॉन्ड्स दे विच हुंदा की है, हाइड्रोजन कोल कितने इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं, एक इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं, है ना। जदों हाइड्रोजन कोल एक इलैक्ट्रॉन हुंदा है ते इहदे कोल कितने हुंदे हैं, 4 इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं कार्बन कोल, है ना। 1 2 3 4 ये दोनों ने भी शेयर कर लिया, आ भी शेयर कर लिया, आ भी शेयर कर लिया, आ भी शेयर कर लिया। नाले तो कार्बन ने आपके कोल लोग इकट्ठे कर ले, उन्हें आपकी यूनिटी बना ली, नाले की करता दूसरे को इलैक्ट्रॉन देता, नाले उन्हें आपकी कमी पूरी कर ली, नाले दूसरे की कमी पूरी कर ली। तो देखो की है, एक ही शो करता है, एक ही शो करता है, एक शो करता है प्रॉपर्टी वो शो करता है जिंदे विच इलैक्ट्रॉन्स दी शेयरिंग करता है। वो बॉन्ड जिहड़ा शेयरिंग दे नाल बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड नूं तुसीं किहड़ा बॉन्ड कह दिंदे हो, कोवैलेंट बॉन्ड कह दिंदे हो, ठीक है जी। समझ लग गई इत्थे तक। तो देखो जिहड़ा इहदे च किहड़ी इहदी यूनीक प्रॉपर्टी है, देखो किहड़ियां पहली देखो, इट शोज अ यूनीक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। देखो कैटिनेशन का मतलब क्या है, मैं तुहानूं हुणे दस्सिया भी की कर लैंदा, शेयरिंग कर लैंदा है। कार्बन ना किसी नूं लभदा रहिंदा कि कोई ना कोई मेरे नाल आए, मेरे नाल इलैक्ट्रॉन शेयर करे ते मैं स्टेबल हो जा, है ना। उस प्रॉपर्टी नूं कहंदे तुसीं कैटिनेशन। ये सेल्फ रिएक्शन करदा रहिंदा है, सारे नाल जाके एवें मिलदा रहिंदा है, एवें मिलदा रहिंदा है ना। तो उस प्रोसेस नूं तुसीं क्या कहंदे हो, कैटिनेशन। ये कैटिनेशन क्यों शो करदा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल च कितने इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं, 4 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे हैं। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट की है, कार्बन इज ऑफ स्मॉल साइज एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। देखो ये स्मॉल साइज का तुहानूं पता ही है, देखो कितना छोटा साइज है, इहदे कोल 2 ही शैल है, एक के है ते एल है, इहदे विच बहुत छोटा है। तो जिहड़ा न्यूक्लियस है इलैक्ट्रॉन नूं ज्यादा अट्रैक्ट करेगा,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਰੇਗਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰੂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦ ਮੈਨ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਲੈਸਰ ਮਾਸ ਦੈਨ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਵੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ weight ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ weight ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਰਥ ਦੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ weight ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਕॉज ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स की ਹੁੰਦੇ ਆ दूर दूर ਹੁੰਦੇ ਆ। अगर इनके पार्टिकल्स दूर दूर ਹੁੰਦੇ कहने का मतलब ਕੀ ਹੈ मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਗਲਤ। if you decrease the pressure and hold the volume constant the temperature decreases। देखो, बिल्कुल सही गल है। देखो की लिखा है कि अगर तुसी प्रेशर ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, अगर किसी चीज ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਵੋਲਿਊਮ पर उन्होंने नाल की कहा कि वॉल्यूम की है आप कांस्टेंट रखनी है, बस प्रेशर ਨੂੰ डिक्रीज करना है तो टेंपरेचर भी की हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? देखो, तुसी इसे गल तो पढ़ लो, अगर तुसी वेपर्स ਨੂੰ नीचे लेके आना है ना प्रेशर पा रहे हो तो की होंगे कूल डाउन होंगे, तो प्रेशर ਜਿਹੜਾ है वो डिक्रीज होएगा तो ਜਿਹੜਾ टेंपरेचर भी कोई होएगा डिक्रीज होएगा। अगर तुसी वॉल्यूम ਨੂੰ की करोगे कांस्टेंट रख दोगे। डी ऑप्शन की है एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड वी कैन सी इज मैटर। देखो, बिल्कुल गलत गल है। ਹੁਣ 에ਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 에ਅਰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ सी ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ, ਬਿਲकुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, देखो बहुत मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। तो देखो, जो ਤਿਆਰੀ करनी है ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्लास लानी पएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ पता लग रहा है भी ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्लास कदे भी नहीं छड़नी गी। देखो, सोडियम ऑक्साइड इज अ डैश ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, सोडियम ऑक्साइड का पहला फॉर्मूला की होंदा है Na2O होंदा है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की गल करो तो की होंदा है SO2 होंदा है। दसो जी कि सोडियम ऑक्साइड की है ते जेड़ा सल्फर डाइऑक्साइड है वो की है। देखो, जो भी तुसी एवें करना होंदा ना तो की कर लेना, तुसी वाटर दे नाल रिएक्शन करा के देख लिया करो। जो भी तुसी वाटर दे नाल रिएक्शन कराओगे ना तो की बनेगा NaOH बनेगा। ये की है स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो आप की कह देंगे Na2 की है बेस है, बेसिक नेचर शो करता है। अगर SO2 की गल करो, अगर इनू वाटर दे नाल रिएक्ट कराओगे ना तो की बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड की है स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो आप की कह देंगे कि जो सोडियम ऑक्साइड है वो की है बेसिक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो की है एसिडिक है। तो थोड़ी सी ऑप्शन जी है बिल्कुल करैक्ट है। देखो, एम्फोटेरिक की होंगे, एम्फोटेरिक होंगे जो एसिडिक ते बेसिक दोनों के करैक्टर शो करते हैं। जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं देख लो जिंक ऑक्साइड ते एल्यूमीनियम ऑक्साइड जिहड़े हैं ये दो एग्जाम्पल्स ने कादियां एम्फोटेरिक दियां। एम्फोटेरिक वो वाले कंपाउंड होंगे हैं जिहड़े एसिडिक ते बेसिक दोनों दी प्रॉपर्टीज नूं शो करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की है व्हाट आर स्टोमेटा रिस्पांसिबल फॉर। देखो स्टोमेटा ते कितने क्वेश्चन आए हैं ना, देखो बॉटनी कितनी ज्यादा आई हुई है पेपर दे विच। तो देखो कह रहे स्टोमेटा क्या दे रिस्पांसिबल है। देखो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਮੇਟਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਜ਼ॉर्प्शन ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੇ ट्रांसपीरेशन ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈसेस ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਸਟੋਮੇਟਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਮੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੇ ਕਾਦੇ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਬਜ਼ॉर्प्शन ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ट्रांसपीरेशन ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਚੇंज ਆਫ गैसेस ਵੀ कौन कराते हैं, स्टोमेटा ही कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की है अमीबा इज फॉर्म ऑफ, अमीबा कादी फॉर्म है। देखो जो आप गल करिए ना प्रोटिस्टा किंगडम की है ना, प्रोटिस्टा दे विच ये सारे आते हैं, प्रोटिस्टा का पार्ट है, प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल है अमीबा। तो देखो जो प्रोटिस्टा होंगे है वो की होंगे है, पहली गल तो यूनिसैलर ऑर्गेनिज्म होंगे है ना, पर अगर तुसी गल करिए इन्हां दे जिहड़े हुंदे प्रोकैरियोटिक हुंदे, कहने का मतलब इन्हां दा न्यूक्लियस फिर इन्ना डिवेलप नहीं हुंदा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ना ही वायरस है ते ना ही फंगस है, ये प्रोटिस्टा दे विच आंदे ते इन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ, प्रोटोजोआ कह दिंदे आ। प्रोटिस्टा दे विच जिन्ने भी ऑर्गेनिज्म आंदे आ, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, ये सारे किंदे है, पैरा होंदे है, प्रोटिस्टा दे है। तो आपां की कहने आ कि अमीबा की एक तरीके दा प्रोटोजोआ है। और देखो जिहड़ा एंटमीबा होंदा ना, एंटमीबा भी अमीबा दी एग्जांपल है। एंटमीबा जिहड़ा हुंदा है वो की कॉज करदा है अपनी बॉडी दे विच, की कॉज करदा है, एलिफेंटिएसिस कॉज करदा है। देखो एलिफेंटिएसिस दे विच की हुंदा है, थोड़ी जिहड़ी लैग दा एक पोर्शन, एक लैग ते स्क्रोटम दा हाफ पार्ट की हो जाता है, बहुत वड्डा होना शुरू हो जाता है, जिजेंटिज्म उन्होंने कह देंगे है ना, जिजेंटिज्म हो जाती है, लैग जिजेंटिज्म कह देंगे उन्होंने। समझ लग गई? इत्थे तक समझ लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी देखो इत्थे तक थोड़ा जो 2014 का पेपर पूरा हो चुका है ना, कल आप जो 2015 का पेपर शुरू करांगे। ठीक है, तो अगर तुसी साडा स्टडी मटीरियल फ्री लेना है, तुसी इस नंबर ते तुसी अपना नेम, सिटी, कोर्स ते जेंडर नूं सेंड कर देना है, तो तुहानूं WhatsApp ग्रुप दे विच ऐड कर लिता जाएगा। ऐड करन तो बाद तुहाडे कोल की आ जाएगा, स्टडी मटीरियल जिहड़ा है फ्री दे विच प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ जी, तो उस तो बाद देखो अपना बैच जिहड़ा शुरू हो चुका है ना, तो तुसी अगर इन्हू बाय करना है तो तुसी साडे कॉन्टैक्ट नंबर ते कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप कल विद नेक्स्ट पेपर है ना, नेक्स्ट पेपर होना आप डिस्कस करेंगे, इत्थों तक तुहाडा सारा पेपर डिस्कस हो चुका है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप कल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।